अली भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा सख्त है, उसके मैं पहले माजरत कर लेता हूँ आपसे। जैसा कि आप अक्सर ये कहते रहते हैं कि ये करामतें और ये सारी चीज़ें पहले हुआ करती थी, आजकल मीडिया का दौर है, यूट्यूब है, तो साबित करें अगर कोई करामत करता है। या तो आजकल मीडिया का दौर और साइंस के दौर में मेडिकली भी हर चीज़ प्रूव हो सकती है। तो सेम यही एतराज़ जो मुनकरीन हदीस हैं या मुनकरीन दीन के मुनकर हैं, मुल्हिद हैं, वो भी यही एतराज़ अम्बिया पे करते हैं कि हमें आज दिखाएं, आज क्यों नहीं मौजज़े हो रहे। आज भी तो हमें वो मेडिकली कोई माज़अल्लाह आज कोई नबी आ जाए, वो आके अपने आप को यूट्यूब पे प्रूव करे, फेसबुक पे प्रूव करे कि वो आजकल के ज़माने में ज़्यादा नबी की ज़रूरत है, तो आजकल क्यों नहीं आ रही। ये दो अलग इतराज़ है ना। पहले तो मुसलमानों से दो दो हाथ करें ना, फिर उनकी तरफ आएंगे। मुसलमान को हम इसलिए कहते हैं कि इनका दावा है कि दुनिया में हर वक्त गौस कुतुब अब्दाल मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या किसी मुसलमान का यह दावा है कि आज भी दुनिया में पैगंबर मौजूद है? नहीं है ना। फिर सवाल तो खत्म हो गया। जब हम खत्म नबूवत मान चुके हैं अकीदे के तौर पर, तो अब हम नबी वाले मुर्जात डिमांड भी नहीं करते। ये कह देना कि वली मर गए ने इंजीनियर दे आने तो बाद गौस को तो पैदा होने बंद हो गए ने, मैं एतराज खत्म कर देगा। इनका तो दावा है कि दुनिया चलाते ही गौस है। चूंकि इनकी गौसियत का सिलसिला चल रहा है अभी तक, तो फिर हम डिमांड करेंगे कि व्हाइट हाउस को उठा के मारगला की पहाड़ियों पे लाओ। तख्ते बिल्किस आया ना, हम मानते हैं। हमने कब कहा कि आप नहीं ला सकते? हम कहते हैं लाओ ना, लाओ भी ना और जुबानी कलामी मान लो, फिर मेरे लिए भी मानो कि मैं भी ये कर सकता हूं। अच्छा, मैं ये दावा करता हूं मैं ये कर सकता हूं, क्या बरेलवी मान लेंगे? यही कहेंगे ना कि कर हैं, तो तुम्हारे बाबे को ना सी डिमांड करिए करो। हम इन प्रिंसिपल तो डिनाइल कर ही नहीं से। आज तक मैंने कुरान के किसी मोअज़्ज़े का करामत का इनकार किया, साहबे कराम की करामात का इनकार किया? हम इनके बाबों की झूठी बातों को नहीं मानते। हम कहते हैं झूठे क्लेम कर रहे हैं, ये अपने बाबों के बारे में वो करामात और मोअज़्ज़ात क्लेम कर रहे हैं जो नबी को नहीं दिए गए। यही तो हमने लिखा है इधर, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। अगर नबी को एक मोअज़्ज़ा नहीं दिया गया, वो आप बाबे के बारे में कैसे क्लेम कर रहे हैं? यानी नबी को देखकर तो साहबा कराम के मुखालफीन कलमा नहीं पढ़ते। बाजीद बुस्तामी जिस गली से गुजर जाए लोग देख के कलमा पढ़ लेते हैं। तो हम तो कहेंगे ना ये बकवासियात है। और अगर यही बात है तो फिर हमें माने वलीउल्लाह। हमें देख के नहीं, हमारी वीडियोस देख के लोगों ने बरेलवियत छोड़ दी है, इनका मसलब छोड़ दिया ना। ठीक है, इनकी नजर में कलमा पढ़ के वो इधर आ गए ना, तो फिर हमें मान लें औलिया। अब आ जाए मुल्हिदीन की तरफ। उनसे हमारा जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो प्रॉफिट की जात है ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं हमारा इशू है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। वंस आप गॉड को मान लेंगे, आपके बाकी सवालात इनवैलिड हो जाएंगे। मसलन एक शख्स कहता है कि जी मेरे नजदीक चूंकि अल्लाह ताला पैगंबरों का मोहताज नहीं है, लिहाजा कोई जरूरत ही नहीं थी पैगंबरों को भेजने की। तो लॉजिकली क्या इस स्टेटमेंट के अंदर कोई खराबी मौजूद है? नहीं, सिवाय एक खराबी के कि विल ऑफ गॉड ये थी कि पैगंबरों के जरिए मैंने अपना तारुफ करवाना है। और ये सूरह अश-शुअरा के स्टार्ट में है। अगर हम चाहते तो आसमान से ऐसी निशानी नाजिल कर देते कि सब के सब लोग ईमान पर आ जाते। ये अल्लाह भी कुरान में कह रहा है कि जो नबी के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं और नबी से मुंह मांगे मोअज़्ज़ात मांग रहे हैं, हम चाहते तो आने वाहिद में, कुरान में दर्जनों जगह नहीं आया कि अगर हम चाहें तो सबको एक ही जगह पे जमा कर दें, सबको हिदायत दे दें। तो इसका मतलब है अल्लाह ने अपनी एक विल रखी है, उसकी एक तरीका है। इसी तरीके से हिदायत पहुंचाने के लिए अल्लाह की विल यह है कि पैगंबर जरिए। अब हम कहें कि नहीं, मेरे ख्याल में तो पैगंबर की जरूरत नहीं थी, अल्लाह ताला एक गैबी आवाज देता, सब लोग उसकी तरफ झुक जाते। जी पॉसिबल तो था, लेकिन चूंकि अब अल्लाह ने ये नहीं अडॉप्ट किया, अब अल्लाह के ऊपर तो कोई मर्जी अपनी चला नहीं सकता, क्योंकि वो क्रिएटर है। क्रिएटर के ऊपर क्रिएशन की मर्जी चल नहीं सकती। क्या इस मोबाइल की मर्जी आपके ऊपर चल सकती है? आप तो यूजर है, चले बनाने वाले के ऊपर। बनाने वाले ने जो उसकी लिमिट्स रखी है वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। आप कहते हैं ना इस मोबाइल में ये भी फीचर आ गया, वो फीचर कौन डाल रहा है? उसका बनाने वाला। उससे बाहर तो वो नहीं निकल सकता ना। जिस मोबाइल के अंदर फीचर नहीं है, मसलन अब ये जो मेरे मोबाइल मैं जो इस्तेमाल करता हूं उसके अंदर अब ब्लूटूथ मौजूद है, लेकिन उसके अंदर यूट्यूब नहीं चलती, तो अब इसमें फीचर है ही नहीं, तो ये डिमांड ही गलत है।
क्योंकि बनाने वाले ने उसको वैसे बनाया। इस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को यह बनाया कि मर्द को माईशत की तकलीफ से गुजारा है, औरत को प्रेगनेंसी की तकलीफ से गुजारा है। आप कहने जी मसावात यह है कि एक दफा प्रेगनेंसी की तकलीफ से मर्द गुजरे और एक दफा औरत गुजरे। जी मसावात तो यही है आपकी नजर में, तो फिर करके देख लो, तो कर सकता है। नहीं, विल ऑफ गॉड से आप बाहर निकल नहीं सकते। लिहाजा खुदा को माने तो फिर खुदा की विल माननी पड़ेगी। अब आप 1000 सवाल भी करें इसमें, आप भी अगर कहेंगे ना आप पैगंबरों की ज्यादा जरूरत है, हम कहेंगे विल ऑफ गॉड। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मैं उसकी लॉजिक्स भी वैसे दे सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। कुरान ने बैन किया इस सवाल को, ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून। अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता उसने ये क्यों किया, वो सबको पूछ सकता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं अकाउंटेबल ही नहीं किसी को। अगर कोई शख्स खुदा को मान ले उसके बाद विल ऑफ गॉड को मानना पड़ेगा। खुदा को मानने या ना मानने से यह चीज कोई मुताल्लका नहीं है कि नबी इस्लाम ने 11 शादियां क्यों की। इसका इससे क्या लेना देना? रसूलुल्लाह से पहले खुदा नहीं था? तो आखिरी पैगंबर है। इंसानियत तो कब से चल रही है। क्या अल्लाह की जात किसी पैगंबर की मोहताज है? तो खुदा में बात करें ना। जब खुदा को आप मान लेंगे फिर खुदा ने जो जो जैसे जैसे माना हुआ है वो आपको वैसे वैसे मानना होगा। वरना तो 1000 सवाल मैं आपको लिख दूंगा कि 5 नमाजें क्यों हैं, ये तो 3 होनी चाहिए थी, ये तो 2 होनी चाहिए थी, इसकी टाइमिंग भी ये होनी चाहिए थी। रोजाना हमारी नींद खराब होती है, फजर का टाइम रखना था 8-9 बजे, सुकून से बंदा उठ के नाश्ता करे, नहावे धोवे, फजर की नमाज पढ़े। एक गर्मी रात छोटी, ऊपर से फिर सुबह 4 बजे उठना तकलीफ दे चीज़ है। तो आप इन सारी बातों के जवाब में क्या कहेंगे? विल ऑफ गॉड है, ये अल्लाह ने आजमाइश रखी है, इसके अगेंस्ट जन्नत मिलने वाली, ये प्लान है ना अल्लाह का। तो अल्लाह के प्लान को आप कैसे चैलेंज करेंगे? आप तो मखलूक हैं। आप कहें कि अगर ये प्लान सबसे बेस्ट है तो मैं उसमें भी खामियां निकाल दूंगा। मैंने तो एथियस्ट को कहा ले आओ केड़ा प्लान ले आना जे तुसी, मैं ओदे च खामियां कटांगा। तो इसका तो एंड नहीं होगा। आपको अगर गॉड को मानना है तो विल ऑफ गॉड को आपको मानना होगा, और जब विल ऑफ गॉड होगी फिर जितने सवाल हैं वो इनवैलिड है कि नबूवत का सिलसिला क्यों खत्म हो गया, अब अल्लाह ताला वो मोज़ात क्यों नहीं दिखाता। वो तो नबी इस्लाम के मुबारक ज़माने में भी कई मोज़ात नहीं दिखाए गए। यहूदी कहते थे कि हमसे तो ये अहद लिया गया था कि जब तक आसमान से आग आकर कुर्बानी को ना खा ले हम पैगंबरों को नहीं मानेंगे। तो वो हुजूर से डिमांड करते थे कि आप भी कुर्बानी यहां रखें, ओपन ग्राउंड में आसमान से आग आए और उसे जला दें। नहीं, ये मुंह मांगा मोर्जा दिया गया। आप आज की बात कर रहे हैं, नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में भी जो मोर्जात मांगे गए हैं वो नहीं दिए गए। आज हम आपको कहां से वो प्रोड्यूस करें? भाई विल ऑफ गॉड है। अल्लाह ने कहा इस नबी का मोर्चा ये कुरान है, दैट्स ऑल, मैंने फैसला कर लिया। तो अल्लाह के फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे। एथियस्ट से हमारा पहला और आखिरी जो इख्तलाफ है वो खुदा के होने या ना होने पे है। अगर वो कहते हैं हम खुदा को नहीं मानते तो बाकी सारे सवाल तो हमसे करना ही नहीं चाहिए। सवाल ही है, कादियानी जब तक खत्म नबूवत नहीं मान लेते बाकी सवाल क्यों कर रहे हैं उन्होंने? अगर एक बंदा कहे जी मैं अरफुल हिदैन से नमाज भी पढ़ूंगा, मैं बाबों को भी नहीं पुकारूंगा, लेकिन मैं खत्म नबूवत नहीं मानता, तो हम कहेंगे ये फिर सारी चीजें इनवैलिड हो जाएंगी। पहली चीज ये है। एक बंदा कहता है मैं कुरान को तो मानता हूं, कुरान में अल्लाह की सारी सिफात मानता हूं, कहार की सिफत नहीं मानता। मैं ये नहीं मान सकता कि अल्लाह ताला अपने बंदों पे कहर नाजिल फरमाता है। हम कहेंगे तुम काफिर हो। तो ज़ुरियात दीन को मानना भी जरूरी होता है। एथियस्ट से हमारा असल इख्तलाफ खुदा के होने या ना होने पे, बाकी सारी चीजें फिर इनवैलिड हो जाएगी। उनका जवाब हमें लॉजिकली देने की जरूरत ही नहीं है। वो आप एक लॉजिक पेश करेंगे, मैं दूसरी लॉजिक पेश करूंगा। मसलन मैं ये समझता हूं कि ये दौर इस काबिल ही नहीं था कि यहां कोई पैगंबर आता। यहां पैगंबर का खाका बनता है तो हजारों लोग दुनिया में कत्ल हो जाते हैं। आप जरा ये इमेजिन करें कि अल्लाह के नबी दुनिया में मौजूद हो और आपका एक यूट्यूब चैनल हो जिस पे आप पूरी दुनिया को खुदा की दावत दे रहे हो और उस वीडियो में से क्लिप्स काट काट के रसूलुल्लाह की मीम्स बनाई जाए, तो दुनिया का कोई मोहल्ला, कोई गली कत्ल गारत से खाली रह सकती है? मुझे बताएं। ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसलिए आप देखें कि सहाबा किराम ने हुजूर की तस्वीर भी बना के नहीं रखी, हालांकि उस जमाने में तस्वीरें बनाई जाती थी। इस फितने को दफन कर दिया। ये एक मैं आपको वजह बता रहा हूं। तस्वीर का फितना इतना बड़ा फितना है कि इस दौर में पैगंबर को भेजने का मतलब है कि दुनिया में कत्ल गारत, दुनिया का अमन बर्बाद, उसका कोई यही है कि अल्लाह ताला ये टेक्नोलॉजी उठा ले। तो ये अल्लाह ताला को पहले से पता था कि क्या क्या प्रॉब्लम होने हैं।
इसलिए उसको फ्रीज कर दिया। वो बेस्ट वक्त था फ्रीज करने का। और विल ऑफ गॉड सीधी सी बात,